चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन नंबर 3, एक नए वीडियो फिर इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 की हम चर्चा करेंगे। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत। संगत का मतलब होता है कि हल है, चाहे वो एक है या अनेक है, उससे कोई मतलब नहीं है। संगत का मतलब होता है हल है। अगर असंगत है इसका मतलब उसका कोई हल नहीं है। चलिए देखिए, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो जब दो रेखा जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उन दो रेखाओं युग्म के उतना ही हल होंगे। यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब एक हल है। कितने हल है? एक हल है। यानी कि इस समीकरण युग्म में अगर एक हल है तो एक हल है तो हल तो है, तो इसको हम कहेंगे संगत रैखिक समीकरण युग्म। क्या कहेंगे हम? संगत रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को समांतर रहेगी तो दोनों को दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। दो रेखाएं एक दूसरे को समांतर रहेगी तो इसको दोनों तरफ बढ़ाते चले जाएंगे तो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। जब एक दूसरे से नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं है। तो समांतर रेखा युग्म के कोई हल नहीं होंगे। जब कोई हल नहीं होगा यानी कि हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा जी? असंगत रैखिक समीकरण युग्म। क्या हो जाएगा? असंगत रैखिक। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ी रहेगी तो इसका मतलब है दोनों रेखा के अनेक हल है। जब अनेक हल होंगे तो उसे कहेंगे हम संगत रैखिक समीकरण युग्म। क्या कहेंगे? संगत रैखिक। यानी कि इन दो कंडीशन में रैखिक समीकरण में संगत है और इसमें संगत नहीं है, यानी कि असंगत है। तो हमें इस सवाल में हम संगत और असंगत को ही ढूंढना है। चलिए देखते हैं। 3x + 2y = 5 है, यानी 3x + 2y = 5 है। 2x - 3y = 7 है, यानी A1 का मान यहाँ भी दिया हुआ 3 और B1 का मान दिया हुआ 2। अब देखो 5 बराबर के उस पार है, अगर इस पार आएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो C1 बराबर आपका आ गया -5। A2 बराबर हो जाएगा आपका 2, B2 बराबर हो जाएगा आपका -3 और C2 बराबर हो जाएगा आपका 7। बराबर के उस पर प्लस में और इस पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। अब निकालिए A1/A2 यानी 3/2, B1/B2 यानी कि 2/-3, C1/C2 यानी -5/7। अब देखिए A1/A2, सबसे पहले हम इन दोनों की तुलना करेंगे B1/B2। क्या देखिए ये दोनों बराबर है? जी नहीं, बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है? संगत रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म है, यह होगा। आ गया समझ में? चलिए तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का। कहता है A1x यानी कि A1 का मान आपका आ गया 2, B1 का मान आपका आ गया -3 और C1 का मान बराबर के उस पार 8 प्लस में है, बराबर के इस पार लाइएगा तो माइनस में। इस पार इसलिए लाएंगे क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप इस तरह होता है A1x + B1y + C1 = 0। तो क्या है जी? A1x + B1y + C1 = 0। A2x + B2y + C2 = 0। यहाँ देखिए C1 बराबर किस पार है, इसलिए A2 को बराबर किस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाए, इसलिए C1 का मान -1। A2 का मान x से जो पहले है वो A2 कहलाएगा, y से जो पहले है वो कहलाएगा B2। B2 का मान -6 और C2 का मान 9। बराबर के उस पार प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में। अब देखिए सबसे पहले हम A1/A2 निकालेंगे तो 2 कितना आ जाएगा जी? 4। 2 × 2 2 दूनी 4 यानी 1/2। B1/B2 निकालेंगे तो -3/-6, तो माइनस कट गया। 3 × 3 3 दूनी 6, ये भी आ गया आपका 1/2। C1/C2 निकालेंगे तो -8/-9, माइनस कट गया, ये 8/9 आ गया। अब देखिए A1/A2 B1/B2, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? जी बराबर है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए। अगर यहाँ बराबर नहीं आएगा तो हमें C1/C2 देखने की आवश्यकता है नहीं। C1/C2 अगर ये बराबर आ जाएगा तो C1/C2 भी देखें। अब देखिए B1/B2 और C1/C2 ये दोनों आपस में बराबर है? जी नहीं, बराबर नहीं है।
जब इस रूप का कंडीशन आता है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? असंगत। तो लिखिएगा अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत। क्या है जी? असंगत। आ रहा समझ में? चलिए देखिए अगले प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहते 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7 है। 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है। तो a1 का मान आपका आ गया 3/2, b1 का मान आपका आ गया 5/3, c1 का मान आ गया आपका 7। बराबर के उस पार है 7, इस पार आ जाएगा तो -7 आ जाएगा। a2 का मान आपका आ गया 9, b2 का मान आपका आ गया -10 और c2 का मान आ गया -14। अब देखिए सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे, यानी 3/2/9। इसका मतलब ये होता है कि 3/2 भागा 9, 3/2 भाग गुना में बदलेगा, नीचे में 1 है तो ये ऊपर में और 9 नीचे में आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिया 9। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 तिया 6। इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 1/2 गुने 3 यानी कितना आ जाएगा? 1/6। आ गया बात समझ में? अब b1/b2 निकालिए। तो b1/b2 बराबर 5/3, अब बट्टा -10। इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो -1/3 गुना 2, तो -1/3 दूनी कितना हो जाएगा जी? 6। ठीक है। अब हम c1/c2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? c1/c2। तो c1/c2 बराबर आ जाएगा -7/-14, माइनस माइनस कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी, यानी ये आ गया आपका 1/2। अब देखिए a1/a2 और b1/b2 क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है बराबर, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो a1/a2 और b1/b2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? समीकरण युग्म संगत है। क्या है जी? संगत है। आ गया बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर देखते हैं। a1 का मान आपका आ गया 5, b1y यानी कि b1 का मान आपका आ गया -3, c1 बराबर 11 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका 11। a2 बराबर आपका आ जाएगा -10, b2 बराबर आपका आ जाएगा +6 और c2 बराबर माइनस में 22 है और बराबर किस पर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका प्लस में। तो a1/a2 निकालिए, 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो -1/2। b1/b2 निकालिए, तो ये आ गया -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये -1/2। अब c1/c2 निकालिए, c1/c2 -11/22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो ये अभी आ गया -1/2। यानी कि तीनों क्या है? आपस में बराबर है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो तीनों जब बराबर रहता है तो समीकरण युग्म क्या होता है? संगत रहता है। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। आ गया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। a1 का मान आपका आ गया 4/3, b1 का मान आपका आ गया 2, c1 का मान आपका आ गया 8। 8 बराबर के उस पार है, प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में। a2 का मान आपका आ गया 2, b2 का मान आ गया 3 और c2 का मान आ गया प्लस में 12 है, इस पर आ गया तो माइनस में 12। a1/a2 निकालिए, यानी कि 4/3। a1 का मान आपका है 4/3 i/2। इसको हल करिए, देखिए कैसे हल करते हैं। 4/3 भागा 2 है तो 4/3
ये गुना में बदलेगा तो ये नीचे में जो 1 है ये ऊपर और 2 नीचे से काटिएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी आपका 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2/3 आ गया। अब देखिए B1/B2 निकालिए, तो B1/B2 बराबर क्या है जी 2/3। अब C1/C2 निकालिए, C1/C2 -8/-12, माइनस माइनस कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3। अब देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में क्या है बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो रैखिक समीकरण योग क्या होता है संगत होता है। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।